इमरान प्रतापगढ़ी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर सरकार पर हमला बोला है। इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं, मैं नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करना चाहता हूं। इस पॉलिसी में कहा गया है कि हमारा जोर टीचर्स ट्रेनिंग पर होना चाहिए। टीचर्स ट्रेनिंग पर होना चाहिए, लेकिन जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का आंकड़ा है वो कहता है कि इस देश में सिर्फ 13% टीचर हैं जो ट्रेंड हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जो 87% टीचर्स हैं जिन्हें ट्रेनिंग देने की अभी जरूरत है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास क्या रोड मैप। और अब फिशरीज मिनिस्टर नीतीश राणे ने मटन की दुकानों के लिए मल्हार सर्टिफिकेशन सिस्टम शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। झटका मटन बेचने वाले हिंदू दुकानदारों को सर्टिफाई करने के मकसद से की गई इस पहल ने तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया पैदा कर दी है और फूड चॉइसेस और कम्युनल हार्मनी पर बहस छेड़ दी है। या तो हलाल खाओ या तो आप खाए, या तो दूसरा पर्याय नहीं, ऑप्शन नहीं। ये जो बार बार बोला जा रहा था, उसको एक अच्छा पर्याय ऑप्शन लेके आए हैं कि बाबा आप झटका मटन खाइए जो हलाल नहीं होगा। अभी हलाल खाना ये हिंदू धर्मों में लिखा नहीं है, ये इस्लाम धर्म में लिखा है। तो इसलिए ऐसा अगर कोई अच्छा पर्याय लेके आ रहा है तो उसको पार्टी ऐसा है कि ये सरकार या राणे साहब अगर इस नए बिजनेस में आना चाहते हैं तो उनका मुबारक है। हमारा संविधान जो है हमें जो चाहिए, जिस तरीके से चाहिए, खाने पीने की आजादी और बोलने की आजादी देता है। अब इस तरीके का सर्टिफिकेशन करके शॉप खोलेंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर समाज का आदमी ही इसे खोलेगा, इसे चलाएगा, ये संविधान में बैठता नहीं है। और एक जवाबदार मंत्री ने जवाबदार तरीके से बातें करनी चाहिए। ये बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह हैं। इनकी मांग है कि बलिया के बनने वाले मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों की एंट्री बैन हो और मुसलमानों के लिए मेडिकल कॉलेज में अलग बिल्डिंग, अलग विंग बना दिया जाए ताकि हिंदू महफूज रह सकें। है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहां करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में। बंगाल बीजेपी के अपोजिशन लीडर शुभेंद्र अधिकारी ने कहा है कि 2026 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद वो राज्य विधानसभा से टीएमसी के सभी मुस्लिम इलेक्टेड मेंबर्स को उठाकर बाहर सड़क पर फेंक देंगे। और अब वाराणसी से एक खबर, 2 मुस्लिम लड़कों पर होली का चंदा लेने आए 10-12 लोगों ने धारदार हथियारों से हमला किया और जबरन जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर किया। नियाज अहमद का कहना है कि मैं मस्जिद गया था और जैसे ही वापस लौटा तो इलाके के 10 से 12 लोग होली के लिए चंदा मांगने लगे। नियाज ने कहा, रुको हम दे देंगे, तभी पीछे से नियाज पर हमला कर दिया गया। खुर्शीद अहमद बीच बचाव के लिए भी आए तो उन पर भी जानलेवा हमला किया गया। बोले कि चंदा भी चाहिए, मारो चंदा भी लोग होली का चंदा मांगने आए थे, 10-12 की संख्या में थे। तो किसी को जानते हैं आप उसमें से? हाँ, लोग तो जानते हैं मुझे। क्या नाम है ऐसे लोग का? नाम तो नहीं पता, हम लोग किसी से रास्ता ही नहीं जाते हैं, हम लोग अपने काम से काम रहते हैं। अच्छा, जो लोग वहाँ थे आप सबको जानते हैं? हाँ, हम सबको जानते हैं। क्या नाम था उनका? उसका नाम अशोक का लड़का है, उसका नाम है उनके राजेश साइड नाम है, उसका नाम से नहीं मालूम, लेकिन और लोगों का नाम मैं बता दे रहा हूँ। सनी, उसके बाप का नाम रवि और रामधनी, जिसके बेटे का नाम विक्की करके बुलाते हैं। और एक लड़का और वो बगल में हमारे रहता है, उसके बाप का नाम अलील है, उसका नाम से नहीं वाकिफ की क्या नाम है, लेकिन उसको जानते हैं। आपका पूरा नाम क्या पड़ेगा? आपका पूरा नाम क्या है? हमारा नाम पूरा नियाज अहमद। तो आप दीनदयालपुर में रहते हैं? हाँ।